व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी अवश्य देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या ये सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत संकेतों के बारे में जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि जल्द ही आपका भाग्योदय होने वाला है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन्हीं अद्भुत संकेतों की ओर और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला संकेत कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह अब मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में अब कुछ अच्छा घटित होने का ये प्रबल संकेत बन रहा है। बात करते हैं दूसरे संकेत की ओर। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होना और बार बार यह अनुभव होना एक प्रबल संकेत माना जाता है कि जो खुशियों का अनुभव अभी आप कुछ ही समय के लिए कर रहे हैं, ऐसी ही अद्भुत खुशियां ईश्वर ने आपके जीवन में अब भेजनी प्रारंभ कर दी है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत कहता है कि अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो ये बहुत बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। माना जाता है कि इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है कि ईश्वर ने आपके घर को चुना है सुख समृद्धि के लिए और आपके जीवन को चुना है भाग्योदय के लिए। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या बेवजह आपको देखकर कोई भी छोटा बच्चा अचानक से बहुत खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो ये बहुत सकारात्मक बात है, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में खुश रहने लगे हैं, उसी प्रकार से सारे लोग आपके व्यवहार से, आपकी उपस्थिति से इसी प्रकार खुश होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव बहुत शीघ्र होने वाला है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत कहता है कि स्वप्न में अगर आपको कोई मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम राम या किसी अन्य प्रकार के मंत्र जो कि आपको बहुत साफ तरीके से याद आ रहे हैं कि आपने स्वप्न में कौन सा मंत्र सुना था, यही मंत्र बहुत बड़ा संकेत आपके जीवन में बन के आ रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई भी मंत्र जो आप सुन रहे हैं वही आपकी सफलता का मूल मंत्र बन जाए। तो ऐसे में यदि स्वप्न में आपको यह याद है कि कौन सा मंत्र आपके कानों में सुनाई दे रहा था, तो उस मंत्र को जीवन में अपनाने में क्षण भर की भी देरी ना लगाएं। उस मंत्र को जल्दी से अपने जीवन में अपनाकर उस मंत्र का जाप शुरू कर दे, क्योंकि उस मंत्र के जाप में ही आपके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो कि आपके जीवन को उज्जवल बनाने वाला है। अब अगला संकेत क्या कहता है? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आप अचानक से कर्जवान हो जाते हैं और अचानक से ही आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर का ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ना चाहते हुए भी हमें कर्ज लेना पड़ जाता है और वो कर्ज हमारे सर का बहुत बड़ा दर्द बन जाता है। इसीलिए आप जब भी ऐसे कर्ज को अचानक से अपने जीवन में अनुभव करें तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये कर्ज बहुत जल्दी जिस प्रकार से आपके ऊपर चढ़ा है उसी प्रकार से उतर भी जाएगा। ये संकेत इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि ईश्वर आपको इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत सा धन आ जाए किसी भी स्वरूप में, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके धनवान होने का ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि ईश्वर आपको कर्ज की स्थिति में लाकर यह आपसे नहीं चाहते कि आप परेशान हो। ईश्वर यह चाहते हैं कि धन के लेन देन का आपको
कम से कम ये आभास हो जाए कि अगर आपके पास अकस्मात बहुत सा धन आता है तो उसका प्रबंधन आप किस प्रकार से करते हैं। इसीलिए भी अचानक से कर्ज की स्थिति बहुत से लोगों के जीवन में देखी गई है और यह भी पाया गया है कि अचानक से जो लोग कर्जवान होते हैं बहुत जल्दी उनका कर्ज भी उतर जाता है। इसीलिए धन के प्रबंधन के बारे में आपको इस विषय पर सोचना अवश्य चाहिए। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला जो संकेत है वो इस स्वरूप में है कि बहुत से लोगों में पाया जाता है कि अलग अलग स्थिति में अंगों का फड़कना पाया जाता है। इसीलिए हर अंग के फड़कने का अलग अलग आशय होता है। आइए बात कर लेते हैं कैसे इसका फल जानना चाहिए। अब देखिए, पुरुषों में दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। ठीक इसी के विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये एक अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है। और ठीक इसी के विपरीत पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी प्रकार का ये संकेत इस ओर भी इशारा करता है, यदि दाहिना अंग किसी पुरुष का यदि फड़कता है, मान लीजिए दाहिनी भुजा अगर फड़कती है, तो इसका आशय है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। वो बल आपका आर्थिक पक्ष से भी संबंधित होता है, वह बल आपके शारीरिक बल से भी संबंधित होता है। कुल मिलाकर दाएं अंग का पुरुषों में फड़कना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत क्या कहता है कि यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपको इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं जिसमें दूध से संबंधित चीजें आप देख रहे हैं, जैसे आपने स्वप्न में देखा कोई व्यक्ति गाय से दूध निकाल रहा है, या आपने दूध से भरे पात्र देखे हैं, आपने घड़ा देखा है, मान लीजिए उस घड़े में दूध भरा हुआ है। इस प्रकार से दूध के संबंधित जो भी स्वप्न आते हैं इसे बहुत बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसका सीधा संबंध धन से संबंधित स्थितियों से जुड़ा हुआ है। अगर दूध का स्वप्न आपको लगातार दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा समय आने में अब बहुत देर नहीं है, बहुत शीघ्र आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये स्वप्न इस ओर भी आपको इशारा करता है कि जीवन में थोड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छा समय आने से पूर्व भी आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत आपको इस ओर इशारा करता है कि यदि आपको बार बार जागृत अवस्था में ऐसा लग रहा है कि किसी स्थान पर किसी स्थिति को या किसी घटना को बार बार आपके मस्तिष्क में उस विचार का आना अगर आप अनुभव कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि यह भी प्रकृति की ओर से आपको एक संकेत दिया जा रहा है। जो भी घटना आपको एकाएक आपके मस्तिष्क में याद आती है, आपको ऐसा लगता है कि यह घटना आपके साथ पहले हो चुकी है, तो यह संकेत आपके पुनर्जन्म को भी देखा जाता है, यानी पुनर्जन्म की स्थिति को भी दर्शाता है। और साथ साथ यह भी दर्शाता है कि यदि वो घटना आपको जो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हो चुकी है और अच्छी अवस्था में है, समझ लीजिए कि आपके अच्छे समय को दोबारा से ये प्रकृति दोहराने का प्रयास कर रही है। इसीलिए आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, अपने क्रियाकलापों में सकारात्मकता बनानी चाहिए, अपने विचारों में सकारात्मकता बनानी चाहिए, क्योंकि यही वो स्थिति है जो आप प्राप्त करना चाहते थे। ये वही आशीर्वाद है जो आप ईश्वर से हमेशा मांगते थे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थे आज के वो दुर्लभ संकेत जो कि अगर आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं लगातार स्वरूप में, तो आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन सकारात्मक हो, आपका जीवन समृद्ध हो, आपका हर कार्य बहुत बहुत सफलता को प्राप्त हो। इसीलिए ईश्वर आपको ये संकेत भेजते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे श्री महाराज जी की कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।